क्यों? मुझे चोट लग जाती तो, बच्चों को कुछ हो जाता तो? अरे ये बच्चे क्या? बच्चे ऐसे होते हैं क्या? The rascals! Dad, please stop it. Control yourself. अगर उनको कुछ हो जाता ना तो आप जेल में होते। Dad, control yourself. What is this? ये कोई टाइम है पीने का? It's just afternoon. Disgusting, Dad. Please control yourself. तेरी माँ बहुत लेक्चर देने को मुझे। लियो, what is this? उस पर क्यों शाउट कर रहे हो? उसकी क्या गलती है? बल्कि तुम्हें इस हालत में देख के हमें हर्ट होता है लियो। और ये भी कोई वक्त है ड्रिंक करने का? Come on, hard cat. Shut up. Dad, please listen to me. मम्मा ये सब क्या है? What's wrong with him? हमारी क्या गलती है? वो हमारे साथ हमेशा ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? I wish I knew it. बहुत साल पहले मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है और तुम भी छोड़ दो। पर क्यों मम्मा? Just look at him. Anyway, what happened to your camping plan? कल सुबह तुम्हें जाना था, राइट? क्या? मम्मा आपने मेरा वो ब्लैक बैकपैक कहाँ रखा हुआ है? I can't find it. I think स्टोर रूम में। प्लीज चेक कर लो। Sure? Yeah. God. डैड की तस्वीर, और ये डैड के साथ कौन है? लियो, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। तुम्हारे प्यार ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी है। तुम्हारे साथ ऐसा लगा जैसे मैं कहीं किसी आसमान में उड़ रही हूँ, जहाँ ना कोई परेशानी है ना कोई दुख, बस इत्मीनान और सुकून। पर जब सच्चाई से इतनी दूर, इतने ऊपर उड़ो तो गिरने का डर भी उतना ही होता है ना। जो हमारे साथ हुआ, लियो, तुम बहुत स्ट्रांग हो पर मैं नहीं। हमने जो भी प्रॉमिसेस, जो भी साथ रहने के वादे किए थे, मैं वो नहीं निभा पाऊंगी लियो। आई एम सॉरी। अगले महीने मेरी शादी है। बस एक बार, आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर मुझे माफ़ कर सको तो प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाना। हमेशा की तरह मैं सुबह 7 बजे हनुमान मंदिर आ जाऊंगी और वहीं इंतज़ार करूंगी जहां हम हर रोज़ मिलते हैं। अगर आ सको तो आ जाना, मैं इंतज़ार करूंगी। तुम्हारी लक्ष्मी। हनुमान मंदिर। अब मैं समझ गई डैड, मैंने आज तक आपको खुश क्यों नहीं देखा। संभल के, be careful. Okay, so we have finally reached. Let's go. और पता है, ये मस्त लग रहा है यार। मुझे पता था कि ये बेस्ट कैंपिंग साइट है तो मैंने एक महीने पहले ही बुकिंग करा ली थी। Yes, say thank you. थैंक्स। चला जा। Yes, we reached. मस्त है। ओए, कौन सा टेंट है हमारा? Number 3. This one. Okay. हमारा टेंट नंबर 3 है, प्लीज देखिए जल्दी। आई एम सॉरी मैम, टेंट नंबर 3 तो इनका है और हमने इन्हें दे दिया है। What? But how is this possible? मैंने एक महीने पहले ही बुकिंग कराई थी। मैम, टेंट नंबर 3 इन्हीं के नाम पे बुकड है। अरे ऐसे नहीं हो सकता। एक सेकेंड। हेलो, ये फॉर्म अभी मैं भरूंगी क्योंकि एक महीने पहले मैंने बुकिंग कराई थी। सो यू बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऑलराइट। और क्या लिखना था? ओके। अरे इधर दो। हाउ डेयर यू डू दैट? अरे शांति। एक्चुअली ये सही है, इनकी बुकिंग है। यस। लेकिन अगले महीने की। क्या? अगर आपको इस कैंप में आना है ना, तो अगले महीने आना पड़ेगा। There's something wrong. एक सेकेंड। चल टेंट नंबर 3 में। क्या? अगली बस कल सुबह की है।
क्या यार रेचल, इतना ट्रस्ट क्या था तुझे? तूने डेट तो देखी थी ना? स्टूपिड, खुद तो ठंड में मर रही है, मुझे भी मरवा रही है। आई नो दैट इट्स माई फॉल्ट, ओके? बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मच्छर, ये वही लड़का है जिसे तूने पंगा लिया था। जाना से बात कर। नहीं यार, कम ऑन, आई वोंट गो। जस्ट गो। ओके, जा रही हूँ मैं। प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया है तो सॉल्व भी मैं ही करूँ। हाँ प्लीज। लिसन, हेलो। हेलो। अगर हम दोनों गर्ल्स में से किसी को कुछ भी हो गया ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, गेट इट? अगर ये बात थोड़े प्यार से बोलती ना तो मैं पूरा अपना 10 दे देता। रेचल, से सॉरी। व्हाई शुड आई से सॉरी? सॉरी बोल रही हूँ। लिसन नो, ये 3 नंबर वाला टेंट हमें दे दो। ये 1 नंबर वाले टेंट में एक ही लड़का सो रहा है, तो हम वहाँ जा सकते हैं प्लीज? स्माइल फेक है पर मेरा दिल बड़ा है। वेल लेट यू स्टे। Yeah, that way. चलो चलो चलो, everybody move. Move guys. Move everybody. Yo. Nice. So still irritated? आई एम जस्ट थिंकिंग कि कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? चिल यार, होता है। वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े जंगल में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। या सुनते लगे। आज जब तुम यहाँ हर रोज आते हो, सो है ना, प्लीज ज्ञान मत दो। आई नो, आई वाज जस्ट बीइंग स्टूपिड। आई एम स्टूपिड। हाँ वो तो है। तुम काफी स्टूपिड और डम हो। सॉरी सने।
क्या लक्ष्मी और आप अलग अलग रिलीजन की वजह से साथ नहीं रह पाए? वैसे मैं देहरादून से हूँ। आई मीन आई एम फ्रॉम दिल्ली, लेकिन मेरी मॉम इज फ्रॉम देहरादून। डैड की डेथ के बाद हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए 2 साल पहले। अभी मामा जी के साथ रहता हूँ और मैं देहरादून से कॉलेज भी कर रहा हूँ। नाइस। लेकिन ये तुम अपनी लाइफ स्टोरी मुझे क्यों सुना रहे हो? आई मीन ताकि तुम्हारा डिसीजन आसान हो सके। कौन सा? अब ये देखो, तुम मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में जानोगी तभी तो डिसाइड करोगी कि आगे की जिंदगी मेरे साथ बितानी है कि नहीं। करेक्ट? करेक्ट। अब व्हाट अबाउट यू? वैसे आई एम फ्रॉम देहरादून, born and brought up there only, and अभी 12th फिनिश किया है, and I've taken admission in St. George. Yeah, that's it. Oh, that means girls school से go ahead. Not bad यार। एक बात कहूँ, तुम्हारी क्लास में सबको तुम पर क्रश होने वाला है। Shut up. I mean, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। You cannot blame them. You are so beautiful. Shut up. Okay. So yeah, मैं बोल रही थी कि तुम्हारी पैकिंग कर ली तुमने? Because after breakfast तो हम निकल ही रहे हैं ना? ओके, हम देहरादून में मिलेंगे। I don't know. We'll see. बोल। अगर सच में चाहते हो तो ढूंढ लेना। चैलेंज एक्सेप्टेड मैडम। वैसे भी देहरादून इतना बड़ा भी नहीं है और तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां देहरादून में ऑलरेडी कम है। सी यू इन देहरादून। आयुष, अब ये तुमने भेजा? तुम यहाँ मेरे घर के बाहर कैसे? कहा था ना ढूंढ लूंगा, ढूंढ लिया। समझ में नहीं आ रहा थैंक्स इसको बोलूं, खुद को या डेस्टिनी को। इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्वाइट इजी यार। अब क्या है ना, पूरे देहरादून में क्रिश्चियंस ऑलरेडी बहुत कम है और ऊपर से डिकोस्टा सिर्फ 2-3 फैमिली, तो बस रोज एक ना एक डिकोस्टा के घर के बाहर खड़ा होता था। आयुष, पर तुमने ये सब अब क्यों किया? दिल, I mean, मेरा दिल इडियट, मेरा दिल ना एकदम इडियट है। मुझे एक दिन कहने लगा कि आयुष ऐसे नहीं, चलना रेचल से मिल के आते हैं। ओह प्लीज चल ले चल। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, कहता नहीं चलना, एक बार रेचल को दिखा देना। तो बस आ गया। रेचल, I really missed you. I think I'm falling in love. I love you, Rachel.
मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा लक्ष्मी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और डैड के बीच में एक्चुअली हुआ क्या था। क्या आप दोनों डिफरेंट रिलीजन के थे, इसी वजह से अलग अलग हो गए? मुझे अवॉइड कर रही थी। आयुष, नर्वस? एक काम करो, ये जो क्रॉस है ना, इसको हाथ में पकड़ो और लंबी सांस लो। Then you'll see, you'll be fine. Try. see Ayush, I am avoiding you, okay? I thought that जिससे मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, but never mind. It's okay. I mean, I'm sorry. चल, take it. आयुष, तुम गलत नहीं सोच रहे हो. Even I feel the same for you, but see, the circumstances are different. Circumstances अलग, मतलब? चीजें अलग हैं. क्या अलग है? हम दोनों अलग हैं. हम दोनों कैसे अलग हैं? हम दोनों बहुत अलग हैं. तुम हिंदू हो, मैं क्रिश्चियन हूँ. That is the problem. Christian, Hindu, that's the problem. Yeah. I mean seriously. Are you mad? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो यार? हिंदू, क्रिश्चियन, ये सब क्या है? यार, मैं भी इन सारी चीजों को बिलीव नहीं करती हूँ, पर हमारी फैमिलीज करती हैं. हम दोनों हमारी फैमिली से प्यार करते हैं ना? ये यार, तुम 2014 की लड़की हो. Who thinks like this यार? देखो, अगर आज भी लोग इन सब बातों पे विश्वास करते हैं ना, तो I think we should stand for the change and we should get the change. आयुष, तुम जितना सिंपल सोच रहे हो वैसा नहीं है. देखो, see the thing is, मेरे डैड एक लड़की से बहुत प्यार करते थे. They both were madly in love, but they broke up. So? And the reason I feel that she was Hindu, that was the biggest reason that they broke up. आज तक मैं और मॉम रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों डैड हमेशा शॉक में रहते हैं, क्यों खुश नहीं रहते. एंड यहाँ तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ. जस्ट बिकॉज आई नो कि वो पहले यहाँ आती थी. आज भी कभी ना कभी तो वो आएंगी, कभी तो वो मेरे सामने आएंगी एंड आई विल गेट थिंग्स सॉर्टेड कि क्यों ये सब हुआ, क्यों मेरे डैड हमेशा इतने सैड रहते हैं. आई वांट दैट माय डैड शुड बी हैप्पी. अगर रोना था ना तो तब रोती जब तुम मुझसे कैंपिंग में लड़ रही थी. अब तुम रोती तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. सच्ची. पुष्पा, I hate you. मेरे पास ना एक सॉलिड आइडिया है. पता है क्या? अरे आयुष. रेचल, I love you. I love you, रेचल. ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं, ये लड़ाई हमारी है. और जब दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं ना, तो सारी दुनिया मिलके भी उन्हें रोक नहीं पाती. इस रोक को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं है सर फिरी, ये आशिकी मदमस्त भी, ये आशिकी कम वक्त भी, ये आशिकी जो ये संग चले, जो ये रंग चढ़े, फिर क्या फिकर कोई क्या कहे. किसकी मचाल कोई रोक ले, किसकी मचाल कोई टोक दे, इश्क के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी ये प्यार होता है ना, ये
ये बहुत ही अजीब होता है। और ये प्यार आपकी जिंदगी में कैसे घर बनाता है ये आपको पता ही नहीं चलता, जिस तरह से रेचल और आयुष को पता नहीं चला। रेचल और आयुष ने एक दूसरे के साथ कुछ दिन बिताए और वो कुछ दिन बिताने के बाद एक दूसरे के दिल में जगह बना ली दोनों ने। सॉरी मैकेनिक, ये मेरा जो स्कूटर है ना वो बहुत रुक रुक के चल रहा है, स्मूथली नहीं चल रहा, ऐसा क्यों है? लाइए मैं देखता हूँ, लाइए। मैडम, कौन सा इंजन ऑयल यूज करते हैं आप? मुझे नहीं पता यार, प्लीज जल्दी करो, आई एम गेटिंग लेट। इसीलिए तो ये प्रॉब्लम है। खैर मैं ठीक किए देता हूँ। स्कूटर के लिए स्कूटर वाला ऑयल यूज करना चाहिए, बाइक वाला नहीं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आयुष। Oh, look who's here. I'm late here, I'm so sorry आयुष, I wanted to make this day special for you but सब कुछ गलत हो गया। ये फूल see, I'm sorry। तुम मेरे साथ होती हो ना, सब स्पेशल होता है सच्ची। देख, the flowers are so beautiful। और तुम भी काफी सेक्सी लग रही हो। आयुष, you're such a liar। सच बोलूं, ये फ्लावर्स थोड़े गर्ली हैं और आयुष, आयुष बेटा, हमें भी तो मिलाओ अपनी फ्रेंड से। हाँ हाँ मॉम। मॉम, रेचल। और रेचल? मैंने बताया था ना मॉम। हाँ, बताया तो था। हेलो रेचल। ठीक है, हम लोग डांस करते हैं, मैं कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है। ओए, अरे मैंने पूरा ग्रीस तो साफ कर दी है, अब क्या टेंशन है? आयुष, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। भैया, वो आयुष का बर्थडे है ना, तो इसीलिए इसके कुछ दोस्तों को बस ऐसी जन्मदिन मुबारक। भैया केक लीजिए, बगैर अंडे का है। मामा जी, ये मेरी दोस्त रेचल। रेचल ही मेरे मामा। हेलो अंकल। रेचल, इस लड़की का नाम और इसके कपड़े इसकी संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से बता रहे। मामा जी एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता कि रेचल की संस्कृति में कुछ भी खराबी है। एक अच्छे परिवार से है मामा जी। रेचल, 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 रेचल। अब आई एम सॉरी, आई एम राइट। सी, आई एम वेरी सॉरी। मतलब मामा जी ऐसे ही हैं, अजीब हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सॉरी। आयुष, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलो। तुम्हारी मॉम का नाम क्या है? मॉम का नाम? हाँ। लक्ष्मी। क्यों? तुम्हें उस औरत को ढूंढने में अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी? बाय आयुष। बाय। My father.
लाइफ इज अ विशियस सर्कल, यू नो। आपकी कब की कही हुई बात कब और कैसे सच हो जाए, या जिस बात से आपको आज डर लगता है, क्या पता वो बात आपका पीछा करते करते पता नहीं कहां तक पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ लक्ष्मी के साथ। हाय आंटी। हाय बेटा, आयुष ने बताया तुम मुझसे मिलना चाहती हो। देखो रेचल, मुझे तो तुम बेहद पसंद हो, मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जैसा कि तुमने कल देखा, मुझे नहीं लगता आयुष के मामा जी को ये रिश्ता मंजूर होगा। हम लोग चाहकर भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। मॉम, पर मैं जा सकता हूँ। आयुष, मामा जी ने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब नहीं, अब बस मॉम, अब बस, अब नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम जानते हो बेटा उन्होंने क्या कुछ किया हमारे लिए, हम दोनों की जिम्मेदारी उठाई है, उनका बहुत बड़ा कर्ज है हम पर। अरे माँ, उनका कर्ज चुकाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी थोड़ी देंगे हम। माँ, आप अपनी जिंदगी में अपने प्यार की कुर्बानी एक बार दे चुकी हैं। मेरी प्यार की कुर्बानी? तुम कहना क्या चाहते हो आयुष? आंटी, मेरा नाम रेचल डी कोस्टा है। आई एम लियो's डॉटर। जी, मैंने आज तक डैड को लाइफ में सिर्फ सैड ही देखा है, कभी भी उनको खुश नहीं देखा। वो हमेशा सैड रहते हैं, दिन भर पीते रहते हैं। मैंने रीजन जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा डैड कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर मुझे ये पिक्चर्स और लेटर्स मिले, इसमें मैंने आपको देखा। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं आपको कभी ना कभी तो मिलके ही रहूँगी। इनफैक्ट मैं आपको इतने दिनों से यहाँ ढूंढ रही थी ताकि मैं आपसे मिलूं, आपसे बात कर सकूं। आप और डैड मिलकर प्लीज चीज़ें सॉर्ट आउट कर लीजिए। वैसे आंटी, मुझे आपसे सिर्फ एक ही बात पूछनी थी। जब आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, फिर अलग क्यों हुए? हाँ माँ, क्यों? तुम्हारे डैड दूसरे धर्म के हैं और भैया कट्टर हिंदू। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती हूँ, तो उन्होंने ठान लिया कि किसी कीमत पर ये शादी नहीं होने देंगे, और उन्होंने इस तरह मारकाट मचाई कि मैं घबरा गई। जब मुझे मालूम हुआ कि वो लियो का खून करने जा रहे हैं, तो मुझसे उसको इतना मारो कि आइंदा वो किसी हिंदू लड़की की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत भी ना कर सके। बात समझ में आई? भैया, भैया रुक जाओ। भैया, भैया मैं आपको नहीं जाने दूंगी। भैया, भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भैया हट जा मेरे रास्ते से। मत कीजिएगा भैया। भैया मैं कह रहा हूँ, हट जा मेरे रास्ते से। भैया प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। भैया, मैंने उनसे वादा कर दिया कि मैं दोबारा कभी लियो को नहीं मिलूंगी, और उस दिन से मैंने लियो से मुंह मोड़ लिया। लियो आज तक मुझे बेवफा समझता है। हाँ? और मैं रेचल से बहुत प्यार करता हूँ। तो आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में अब और कुछ कॉमन नहीं होगा। रेचल, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रेचल। आई लव यू टू आयुष। लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जिंदगी भर अपने डैड की तरह पी कर और सैड रहकर नहीं रहने वाली। I'll kill you. सिंपल।
कोई स्कोप है बचने का या नहीं? ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। लक्ष्मी ने अपने समय में अपने हालातों के साथ, अपने प्यार के साथ और अपने परिवार वालों की वजह से समझौता कर लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो नजर उसके प्यार को उसके वक्त में लगी, वही नजर ढूंढते ढूंढते उसके अगले जनरेशन यानी कि उसके बच्चों के प्यार पे भी लग जाएगी। She had no idea. अब बात ये थी कि रेचल और आयुष क्या फैसला लेते हैं। You know what, Mama? He's such a nice person, so caring, so loving. I've never seen a guy like him. मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। लव स्टोरी की बातें हो रही है। लव स्टोरी की परमिशन तुम्हें माँ से नहीं, बाप से लेनी होगी। लियो, एक्चुअली हम दोनों को उस बॉय से मिलना चाहिए। लव शव कुछ नहीं होता, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। डैड, आज तक आपने लाइफ में कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए एडवाइस नहीं दी, देन ऑल ऑफ अ सडन क्यों? एंड बाय द वे डैड, आयुष एक बहुत ही अच्छा लड़का है। आई लव आयुष। आयुष क्रिश्चियन नहीं है क्या? इसको कोई क्रिश्चियन लड़का नहीं मिलता क्या? कम ऑन लियो, हाउ डज इट मैटर? शट अप ना। लियो, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? जस्ट शट अप। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, समझी? जस्ट बिकॉज आपको उसके साथ रहने को नहीं मिला। रेचल! व्हाट मम्मा, यू डोंट नो एनीथिंग। आप नहीं जानती, डैड है ना। मैं सब जानती हूँ, आई नो एवरीथिंग। वाओ, सुपर। तो जब अब सबको सब कुछ पता ही है, लेट मी गेट थिंग्स क्लियर। डैड, आपको उस लड़के की फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बिकॉज आप उसकी फैमिली को भी अच्छी तरह जानते हैं और स्पेशली उसकी मॉम को, क्योंकि आयुष लक्ष्मी का बेटा है। क्या कह रही हो? नहीं बेटा, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, तुम आयुष से शादी नहीं कर सकती। बेटा बेटा, आई विल नॉट अलाउ दिस। डैड, आयुष एक बहुत उसका मामा बहुत डेंजरस है बेटा, आई विल नॉट अलाउ दिस। वो तुम्हें मार देगा। डैड, मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, दैट्स फाइनल। देखो, मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, लेकिन आई लव यू वेरी मच बेटा। आई कांट अलाउ दिस बेटा। I love him, he loves me too. I can't, beta, I can't. I will finish this love story here only. Dad, आप ऐसे नहीं कर सकते। I will finish this. हेलो, लियो डिकोस्टा बोल रहा हूँ। कौन लियो? अपने भांजे को बोल मेरी बेटी से दूर रहे, वरना उसे छोड़ूंगा नहीं, समझे? हेलो 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 हेलो। Come inside. Come inside. आयुष, नीचे आओ आयुष। मामा जी बुलाया आपने? एक दूसरे धर्म के आदमी ने तुम्हारे मामा की 2 बार बेइज्जती की है। वो लियो का फोन आया था। देख बेटा, अगर तुम्हारी शादी होगी तो हिंदू लड़की के साथ होगी, किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये अलग रिलीजन, अलग कल्चर की वजह से अगर प्यार हार जाए ना, तो इस दुनिया में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। आप मुझे नहीं रोक सकते मामा जी। अब तो कुछ बोलो माँ, अब तो कुछ बोलो। बड़े गुस्से में लग रहे हो। ये लोग कौन है भैया? क्या हो रहा है ये सब? इन दोनों को लेके आया हूं ताकि लियो साहब की अच्छी तरह से मरम्मत की जा सके। पता है भैया, 20 साल से हर पल
हर दिन ये सोचती रही कि उस दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत और क्यों नहीं दिखाई, क्यों मैं आपकी धमकियों से डर गई, क्यों आपको समझाने की कोशिश नहीं की कि प्यार हर धर्म से बड़ा होता है। भैया, आपने मुझसे सारी खुशियां, मेरा प्यार, सब कुछ छीन लिया। लेकिन आज बात मेरे बेटे की है, और जो दर्द मैं पिछले 20 साल से झेल रही हूं ना, वो दर्द मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। लेकिन तू करेगी क्या बहना, करेगी क्या? कुछ नहीं। हेलो, पुलिस स्टेशन। रेचल! रेचल! आयुष! 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 मम्मा! मम्मा प्लीज ओपन! आयुष! आयुष! अंकल, पहले तेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी और तेरी माँ ने तुझे भेजा है मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अंकल, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को पीछे मत लाइए, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं। बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, वो सही भी है, लेकिन हमारे साथ जो गुजरी उसकी सजा बच्चों को देने का कोई हक नहीं बनता हमारा। जीना भी फिर दुश्वार हो, किसकी मजाल कोई। अंकल, मैं जानता हूँ अपने माँ की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। वो शायद इसलिए क्योंकि माँ के पास हिम्मत नहीं थी अपने प्यार के लिए लड़ने की। ये आशिकी। देखिए अंकल, मैं और रेचल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए लड़ भी सकते हैं। दोनों वो दुख दर्द नहीं झेलना चाहते अंकल जो आपने और माँ ने झेला। अंकल, क्या यही हमारी गलती है कि हम दोनों के रिलीजन अलग है? अंकल, मैं रेचल से प्यार करता हूँ और बस, और कुछ भी नहीं जानता। अंकल प्लीज, अंकल I beg you, please bless us, please. आयुष, प्लीज डर। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क के जुनून रुके नहीं। Thank you, Dad. Thank you so much. Bless you, बेटा। I'm sorry, बेटा। I'm sorry. अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @BindasTV #. Lucky Rachel and Ayush, they were meant to be together. And at the end of the day, चाहे उनके जमाने में नहीं, लेकिन आज जीत तो प्यार की हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful love story that will make you fall in love with us again. And तब तक के लिए हम मिलते हैं इनसे. And believe me guys, love is beautiful. Fall. मुझे और जैनी को हमारे कॉमन फ्रेंड ने एक ट्रैकिंग ट्रिप पर मिलवाया था। उसके बाद हम दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होने लगी थी। घर वापस आके जब हम दोनों ने एक दूसरे को अपने पेरेंट्स से मिलाया तो उन्होंने तो हमें बात करने से मना ही कर दिया। मुझे मॉम ने बताया जेनी की मॉम एंड डैड एक दूसरे को लाइक करते थे शादी से पहले, बट डिफरेंट कास्ट की वजह से दोनों के बीच कुछ हो नहीं पाया। तभी हमने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि वे जरूर मानेंगे।